गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में बात किया था और ये मैप आपको, ये डायग्राम फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा डाइजेशन जो है वो होता है। मैंने आपको बताया था कि जो कुछ हम खाते हैं हमारे मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा डाइजेस्टिव जूस है, और यहाँ से हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और ये फूड हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक का काम कंटिन्यूअस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और ये फूड को एक थिक लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें डाइजेस्टिव जूस होता है और यहाँ पर भी कुछ हिस्सा पार्शियली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस होता है। साथ ही साथ यहाँ पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लीवर से आता है, इन दोनों से डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव जूस होता है और यहाँ पर जो फूड है वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पहुंचा है उसमें जो वाटर है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करने के बाद जो प्रोडक्ट बचा है, मटेरियल, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एज ए स्टूल, और वो आपके रेक्टम में जमा हो जाता है और एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इसको मैंने कल आपको बताया था। आज मैं आपको इसका डेफिनेशन भी दे रहा हूं कि डाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, मैं शुरू में लिखा हूं, व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड टू सिंपल फॉर्म that the body absorbs nutrients from the food। यही तो आपको कल समझाया था पूरा कि आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आप फल खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, मीट, अंडा, मछली, दूध, तमाम चीजें खाते हैं और इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप चाहें तो वहां से आपको चीजें, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगी। आपकी बॉडी में जब वो जाता है, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है और तमाम चीजों से वो फूड को हम ऐसा ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसा चेंज करते हैं कि आपकी बॉडी उस फूड में से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेती है। और ये एब्जॉर्व कर लेना फूड में से आपकी बॉडी द्वारा, यही तो है डाइजेशन, यही डाइजेशन है। So the process of changing of food to simple form that the body absorbs nutrients from the food। तो from where does the process of digestion start? कहां से स्टार्ट होता है डाइजेशन का प्रोसेस? कहां से स्टार्ट होता है? The process of digestion starts from the mouth। अगर आपसे कोई पूछे कि माउथ से कैसे, माउथ में तो पेट नहीं होता, माउथ में स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि माउथ से स्टार्ट होता है? वो इसलिए होता है कि माउथ में जो आपका लार है, जो आपके माउथ को गीला रखता है ना, वो ड्यू टू सलाइवा। और मैंने आपको दिखाया था कि सलाइवा कहाँ होता है। सलाइवा एक ग्लैंड है, वहां से वो सलाइवा सीक्रेट होके आपके माउथ में आता है। और सलाइवा एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो आपका खाना आपके माउथ में जब उस सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पार्शियली डाइजेशन है वो, ये नहीं कि वो फुल्ली डाइजेशन हो गया। इसीलिए देखिए, मैंने यहां पर लिखा स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। यहां दो तरह से मैंने किया, एक यहां पर भी लिखा है और दूसरी तरफ ये देखिए, यहां लिखा है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये शॉर्ट में आपको मैंने यहां पर लिख दिया कि माउथ में क्या है, सलाइवा मिक्स विद द फूड एंड डाइजेशन स्टार्ट्स, और आगे लिख दिया पार्शियल डाइजेशन। उसके बाद स्टमक में
क्या लिखा? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हियर, पार्शियल डाइजेशन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट, यहां भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज comes into it, here fully digestion takes place. उसके बाद large intestine, here undigested food comes, here water is absorbed। और यहां देखिए रेक्टम लिखा है कि वेस्ट प्रोडक्ट accumulate here and exits through anus। इसको डिटेल में मैंने थोड़ा सा यहां पर समझाया है। याद, ये स्टेजेस का मतलब सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से एक के बाद एक उसका क्रम, कैसे डाइजेशन का जो स्टेजेस है। तो सबसे पहले आप भोजन कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं। मुंह में वो क्या होता है, वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और इसीलिए यहां से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और यहां पर आप क्या कहेंगे, क्या फुल्ली डाइजेशन होता है? नो, बल्कि यहां पर पार्शियली डाइजेशन टेक्स प्लेस, थोड़ा सा डाइजेशन होता है। और फिर मैंने यहां लिख भी दिया सलाइवा, क्योंकि यहां आपको मैंने लिख दिया हियर फूड मिक्स विद सलाइवा, लिखना चाहिए था तो मैंने फूड लिख दिया, सॉरी, ये सलाइवा होगा, सलाइवा। Here food mixes with saliva and process of digestion starts. Here digestion takes place partially. फिर सलाइवा के बारे में क्या लिखा है? सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके बाद देखिए ये चला गया कहां पर? खाना जब आप मुंह में चबाते हैं, घोंटते हैं ना, तो घोंटते हैं तो वो फूड आपके ऑसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में चला जाता है। स्टमक एक तरह का रबर का थैली है आपके पेट। स्टमक रेगुलरली एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कल मैंने आपको समझाया भी था, एंड इट कन्वर्ट्स द फूड इनटू थिक लिक्विड फॉर्म। ये आपको बताया था कल करके मैं। तो इस तरीके से ये जो आपने खाया, आपके मुंह में उसका बहुत छोटा छोटा पार्टिकल हो गया, फिर जब वो पेट में पहुंचा तो पेट के लगातार सिकुड़ने और फैलने से वो फूड एक थिक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और आपके स्टमक में भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और यहां भी partial digestion takes place. Here also partially digestion takes place. थोड़ा सा होता है, पूरा नहीं होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां थोड़ा ध्यान देने की क्या जरूरत है कि देखिए आपके मुंह में सलाइवा है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, आपके स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन बाकी से इसका अंतर क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से भी डाइजेस्टिव एंजाइम आता है और पेनक्रियास से भी डाइजेस्टिव एंजाइम आता है, याद रखिए। और यहां पर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हियर डाइजेशन फुल्ली टेक्स प्लेस। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन रीचेस टू लार्ज इंटेस्टाइन। हियर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखिए कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक फुल हो जाता है, फुल्ली टेक्स प्लेस, कंप्लीट हो जाता है।
और लार्ज इंटेस्टाइन का काम डाइजेशन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है तब? कुछ तो काम होगा ना। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड गया है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बचता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन कब कंप्लीट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो कुछ बचा है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको आप स्टूल कह सकते हैं। ठीक है, और वो आपके रेक्टम में जमा हो जाता है। उस डायग्राम में है रेक्टम, और फिर एनस के द्वारा आपकी बॉडी से वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।